अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है कि जब मिस्टर रफ़ीफ़ जो उनका मीडिया चीफ है हिजबुल्लाह को, उसकी किलिंग करता है स्ट्राइक ये इसराइल। तो उसके बाद जो है वो हिजबुल्लाह के अंदर बड़ा गुस्सा है इस चीज़ का, और वो इस चीज़ को कमिट करते हैं कि वो इस चीज़ का रिवेंज लेंगे। उसको उन्होंने रिवेंज तो लिया, फिर इसराइल के मल्टीपल सिटीज़ को टारगेट किया है ड्रोन्स के ज़रिए। इसके अलावा जो है ग्राउंड फ्रंट के ऊपर तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो लेबनान के अंदर एक बड़ा वॉर के अंदर जो है वो फेस शिफ्ट आ रहा है मेरी नज़र में, कि जिसके अंदर आप देखें तो लेबनान इस टाइम जो सेंटर बना हुआ है इंटरनेशनल विजिट्स का, और यूएस का स्पेशल विजिट आता है जनाब मोस्ट चिस्टन की क़यादत के अंदर, जो है वो लेबनान के अंदर जो लेबनान के जो है वो पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलता है। इसके अलावा वहाँ से प्रेसिडेंट से मुलाकात करता है। इसके अलावा जनाब इससे पहले जो है वो ईरान की तरफ से मिस्टर अली लरीजान, जो बड़े इंपॉर्टेंट फिगर है ईरान के, वो आते हैं लेबनान के अंदर। जो हिजबुल्लाह के ऑफिशियल से भी मिलते हैं, लेबनान के जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मिलते हैं। तो यूँ जो है वो दोनों मेन कंट्रीज़ अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह को बैक करने वाला ईरान है और इसराइल को बैक करने वाला यूएस है। तो दोनों जो है ऑफिशियल्स अपने इस टाइम लेबनान के अंदर भेज रहे हैं। तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि दोनों जो है इस टाइम कंसंट्रेशन जो है वो लेबनान के ऊपर जमी है, क्योंकि यूएस जो है वो इस टाइम पे वो ओपनली कह रहा है। जो वो सचिस्टन इधर आता है तो वो कहता है कि इस टाइम जो है वो यूएस इज़ द ओनली बॉडी इन द वर्ल्ड के जो इसके अंदर रिकॉन्सिलिएशन और या ट्रूस जिसे हम कहते हैं कि मेडिएशन जो है वो करवा सकता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। तो जनाब इस टाइम जो है वो मोस्ट चिस्टन कहता है कि जी हमारे हाथ में, हमारी पकड़ के अंदर है ये सुलह करवाना। अगर आप चाहते हैं कि आप सुलह करें तो आप हमारे साथ मिल के जो है वो रिकॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट साइन करें। तो इसके ऊपर जो है हिजबुल्लाह ने इस चीज़ को जो ओपनली एडमिट किया है, उन्होंने कहा। और इसके अलावा लेबनान ऑफिशियल्स ने भी कहा कि वो दे आर रेडी टू रिकॉन्सिलिएट और साइन एनी एग्रीमेंट टू फॉर द सीज़ फायर। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं, जो अगर उन शराइत के ऊपर इसराइल पूरा उतरता है तो दे आर रेडी टू मेक एनी साइन ऑफ सीज़ फायर एग्रीमेंट। तो सीज़ फायर एग्रीमेंट वो तो करने के लिए रेडी हैं। अब उन्होंने चार पॉइंट्स मेनली आगे रखे हैं हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स, और लेबनान ने मुश्तरका तौर पे जो है वो चार पॉइंट्स के ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया है कि ये चार पॉइंट्स को अगर इसराइल वायोलेट ना करे तो वो इसराइल के साथ सीज़ फायर एग्रीमेंट के साइन करने के लिए रेडी हैं, अपार्ट फ्राम द लॉसेज एंड द डिस्ट्रक्शन दे हैव बियर्ड। तो जनाब मोस्ट चिस्टन जो है वो लेबनान लीव करने से पहले ये बड़ा क्लियरली कहते हैं कि जनाब उनका जो ये विज़िट है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, और एक साइड की जो डेवलपमेंट है वो उनकी साइड से हो गई है। तो अब वो दूसरी साइड के ऊपर जाएंगे इसराइल की तरफ, और होपफुल हैं कि जो है वो सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हो सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन चार पॉइंट्स की जो हिजबुल्लाह और लेबनान ऑफिशियल्स ने जो मिल के रखे हैं उनके सामने, जिसमें उनका पहला पॉइंट था कि जनाब उनका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो किसी पॉइंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेबनान इज़ फुली फ्री कि अगर उसे किसी भी किस्म के जो है वो वायलेशन या टैक्स नज़र आते हैं या इसराइल की इंटेंट नज़र आती है, अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को भरपूर यूज़ करेगा और वो अटैक करने रिटेलिएट करेगा। दूसरे नंबर पे उनका कहना है कि जनाब जितने भी इस टाइम मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं वो इसराइल के लेबनान के अंदर हैं, लेबनानियन टेरिटरी के अंदर है, वो पूरी तौर पर विड्रॉ किए जाएँ। ठीक है। तीसरे नंबर पे उनका कहना है कि जनाब जो सीज़ फायर एग्रीमेंट होगा ये पॉलिटिकल पर्सनस के दरमियान में नहीं होगा, यानी कि इसराइल या कोई भी पॉलिटिकल बॉडीज़ के, तीनों मुल्कों की पॉलिटिकल बॉडीज़ के दरमियान नहीं होगा, बल्कि मिलिट्री जनरल्स के जो अंडर कंसिड्रेशन ये एग्रीमेंट साइन होगा, जिसमें यूके, यूएस से जर्मनी और इसके अलावा जो है लेबनान जो मिलिट्री जनरल्स हैं, हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं, इनके साथ मिल के ये एग्रीमेंट होगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल बॉडीज़ के दरमियान में नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट उनका ये है कि जनाब अगर किसी किस्म की भी वायलेशन इसराइल की साइड से नज़र आती है या वो अटैक करता है तो इस जो सीज़ फायर एग्रीमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। ये सीज़ फायर एग्रीमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पर खो देगा। तो ये चार पॉइंट्स उन्होंने इसके सामने रखे हैं। उसके बाद मोस्ट सिटीजन जो है वो विजिट करते हैं इसराइल का। इसराइल में वो पहुँचते हैं। ठीक है। इसराइल ऑफिशियल से भी बात करें, इस नेतन्याहू या उनकी कैबिनेट ने भी इस ऑफिशियली इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया। लेकिन अगर आप देखें तो आपको इसके ऊपर एनालिसिस की बात करें तो जनाब इसके ऊपर बड़ा क्लियर एनालिसिस है मेरा कि जो है नेतन्याहू इस चीज़ को पहले भी बरमला तौर पे अपने पास्ट में कह चुका हुआ है कि दुनिया के अंदर एक ही वाहद ऐसा मुल्क है जिसे रिसीव करना बड़ा ईजी है, और वो अमेरिका है उनकी नज़र में, क्योंकि अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी जो है वो काम करती है कि जो आपको किसी भी दूसरे मुल्क को अमेरिका से फेवर लेने में नहीं उस तरह रोल प्ले कर सकती जिस तरह इसराइल को मिलता है रोल वहाँ से, क्योंकि वहाँ के जूइश पीपल जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं इंटरनली। और लोग बात करते हैं कि जूइश लॉबी में ऐसी क्या चीज़ है यार, कौन सी चीज़ का नाम जूइश लॉबी है उधर। जूइश लॉबी जनाब उनके जो सेनेट अमेरिका का, अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानते हैं तो वहाँ पे सेनेट का की रोल होता है। सेनेट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो जनाब जूइश पर्सन हैं कुछ, इसके अलावा जूइश अमेरिकन है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स और इसके अलावा बिजनेस टाइकॉन्स वो भी
जूइश अमेरिकन है। अगर आप मोटी मोटी बात कर ले तो इस टाइम जो मोच असिस्टेंट आया हुआ है ये भी एक जूइश अमेरिकन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और मल्टीपल कैबिनेट्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम ट्रंप की भी और बाइडन की भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं वो जूइश अमेरिकन हैं। तो जूइश अमेरिकन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसराइल को, और इसराइल को हर किस्म के जो है मोटिव अचीव करने में की रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो अमेरिकन लीडर्स हैं उनकी एक फर्म सपोर्ट नज़र आती है इसराइल के पीछे, और इसराइल के पीछे इस फर्म सपोर्ट अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ओपनली इसलिए करते हैं कि उनको वो उस लॉबी की जो है सपोर्ट मिले। तो जनाब इस कॉन्टेक्स्ट को आप सामने रखें जब भी आप इसराइल को जो है वो रीड कर रहे होते हैं कि इसराइल के पीछे अमेरिका क्यों खड़ा होता है। तो अच्छा, इस टाइम मोचिस्टन इसराइल तो पहुंच चुका हुआ है, लेकिन अगर आप इसको एनालिसिस की बात करें तो इसके ऊपर बड़ा एक ओपन एनालिसिस मेरा ये है कि जनाब इसराइल बेसिकली कोई भी कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री पे इन्वेड करता है, जिस तरह आप देखें रशिया ने इन्वेड किया हुआ यूक्रेन के ऊपर, तो उनके मोटिव्स के होते हैं वो टेरिटोरियल हो सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल टेक ओवर करने के हो सकते हैं, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट का टेक ओवर करने के हो सकते हैं। तो इस तरह के मोटिव्स मेजर मोटिव्स होते हैं जब वो तो इस टाइम जो इसराइल ने अटैक किया, इसराइल जो है वो अपने किसी भी मोटिव को अचीव तो नहीं कर सका, ना तो किसी किस्म का वो कंट्रोल ले सका, बल्कि उनकी जो फोर्सेस थी वो ग्राउंड फ्रंट्स के ऊपर वो स्टेप बैक हुई हैं बजाय इसके स्टेप इन होने के मजीद। तो इस टाइम जो है फिर जब इस तरह की कंडीशन के अंदर कोई भी मुल्क फंस जाता है एक लंबे अरसे तक और जनाब उसको कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती, तो फिर वो जो है वो सीज़ फायर जैसे एक एग्रीमेंट की शक्ल तलाश कर रहा होता है जो फेस सेविंग होती है उसके लिए, और वो फेस सेविंग लेकर वहाँ से निकलना चाहता है। तो अमेरिका, आप देखें ना, अमेरिका इतनी देर से जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, हर पॉइंट के ऊपर आर्म्स प्रोवाइड कर रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा था, और साथ ही जो है वो एक सीज़ फायर की एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो एक डेंट शो करती है इसराइल के अंदर के जनाब 2006 की बात करें तो तब भी जो है वो सीज़ फायर जो है इसराइल ने ही कंडक्ट करवाई थी, और इसराइल इतने सालों की कोशिशों के बावजूद भी जो है वो लेबनान से जो साउदर्न पार्ट है वो हासिल नहीं कर सका, और उसको जो हैंड ओवर करना पड़ा और अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने पड़े। तो इस टाइम भी जो है वो 2006 वाली सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है कि जिसमें जो है वो दोनों कंट्रीज़ जो है वो सीज़ फायर की तरफ जा रही हैं। क्वेश्चन ये उठाया जाता है कि जनाब क्या नेतन्याहू इस सीज़ फायर के एग्रीमेंट को साइन कर लेगा? तो नेतन्याहू बिल्कुल अपनी फेस सेविंग के लिए इस एग्रीमेंट को साइन करेगा, क्योंकि अगर उसको नज़र आ गया इंटरनली तौर पे कि अगर हम इस वॉर को मज़ीद ड्रैग ऑन करते हैं तो हम हिज़्बुल्लाह को जो है वो हरा तो नहीं सकते, ना ही जो है अपने अज़ाइम को अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल वो फेस सेविंग के लिए जो है इस एग्रीमेंट को साइन करेगा। और नेतन्याहू की जो डिप्लोमेसी अगर पास्ट के अंदर इसी चीज़ को वैल्यूएट करे 2006 के मैटर को सामने रखते हुए, तो नेतन्याहू का कहना है कि अगर वो एग्रीमेंट साइन कर भी लेता है तो बाद में उसको ब्रीच कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो UN रेजोल्यूशन जो उसने साइन की थी उसके बाद भी तो वो उसको ब्रीच कर ही रहा है ना, तो इस एग्रीमेंट को भी ब्रीच कर देगा, चूँकि फेस सेविंग करने के लिए। और इस पॉइंट पे वो फील कर गए हैं कि जनाब वो नहीं इस पॉइंट पे भी जो है वो हिज़्बुल्लाह को फाइट कर सकते, उनको हरा सकते, तो बेटर है कि जनाब सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन कर ले जाए। तो ये जो है वो एक वॉर की दूसरी साइड है, क्योंकि अगर रशिया जो है वो सीज़ फायर करता है यूक्रेन के साथ और यूक्रेन की जो है वो शराइत मान के, तो इसका मतलब है रशिया हार रहा है, क्योंकि रशिया ने जो है वो अटैक किया था। इसी तरह इसराइल अगर कर रहा है तो इसराइल की जो ये एक तरह की हार ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फेस सेविंग जो है वो इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा है। बहरहाल इस वाले से जो भी नई अपडेट्स आएंगे आपसे शेयर करते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।